अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 22 अगस्त बरोज हफ्ता सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई ने रजू कर लिया है तो इन्हें अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी गई है और अच्छी खबर यह है कि उस दरखास्त पर नंबर भी लग गया है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हुकूमत कितनी घबराई हुई है और खान के लिए क्या नया रास्ता निकल सकता है या पीटीआई की क्या प्लानिंग है, इस सारी सूरत हाल पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात को इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, यानी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर, और अभी तक की जो खबरें हैं कि जो इत्तेफाक हुआ है या इत्तेफाक हो रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका अपोजिशन एक पेज पर खड़े होना, इस हवाले से जो है ना वो हो रहा है। एक कंटेनर पर खड़ा होना या स्ट्रीट मूवमेंट, सड़कों पे आना, उस हवाले से अभी तक जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ, या हो सकता है वो अगले मरहले के अंदर जाके ऐसा हो। और मौलाना फजल रहमान भी बड़े समझदार सियासतदान हैं, फायदा और नुकसान देख कर कदम उठाती है। कुछ होते हैं ना सर पिरे जो फायदा नुकसान ही देखते, वो कहते हैं भाई ये गलत है और गलत है, ये ठीक है तो ठीक है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं भाई गलत है तो भी मुझे क्या मिलेगा, सही है तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा। यानी वो अपना कंधा किराए पर तो देते हैं, फ्री के अंदर नहीं देते या किसी असूल के लिए नहीं देते। तो लिहाजा असेंबली के अंदर कौन सी अपोजिशन, मुझे एक मिनट के लिए बताएं। समझदार लोग मुझे देखते हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, यूरोप से देखते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान भर से देखते हैं, कौन सी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस चीज है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर कौन सी पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट के अंदर सहाफियों की टीवी स्क्रीनें बंद कर दी जाती हैं, इंटरनेट बंद कर दी जाता है, मुसवदा एमएनए सैनिटाइजर्स के पास होते ही नहीं है, और कहा जाता है बत्तियां बंद करके, कैमरे बंद करके कि बताओ ये कानून साजी मंजूर है। वो उठक बैठक करते हुए कहते हैं मंजूर है भाई, हमें क्या है, 5-6 लाख तनख्वाह मिल रही है, लॉजेस के अंदर कमरे मिल रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट मिल रहा है, जरा वाह वाह है कि एमएनए साहब, लोग सलाम ठोकते हैं ना जी। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा बुरा कल्चर है, मुफ्त के प्रोटोकॉल, लोगों की सोच के अंदर गुलामी है, अपने आप को कमी कमीन समझना शुरू हो जाती हैं। और इस वडेरों को साहब जी सलाम, भाई साहब जी को ऊपर से उतरे हैं, साहब जी को डायरेक्ट नाजल हुए हैं, नाउज बिल्ला। जो अच्छे लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन यहां पे कल्चर है कि भाई पैसा दे के, स्टेटस दे के लोग झुकना शुरू हो जाते हैं। तो भाई जिनको ये सब कुछ वाह वाह मिल रही है और उनको भी वाह वाह चाहिए, बाकी यहां पे किसी का कोई मेंटल लेवल नहीं है कि बंदा कहे जी इसकी बड़ी ग्रेस है चांद एक लोगों को छोड़कर। तो उस असेंबली के अंदर जिसकी कानून साजी कोई एक जूनियर अफसर फोन करके चाहे तो वो करवा ले, उसके अंदर कौन सी आप अपोजिशन करेंगे भाई, क्या करेंगे? बजाय इसके कि वो मुसवदे की कापियां शापियां फाड़ के इस तरह जहाज बनाए। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आ रहा हूं, जहाज बनाए, सीटियां मारे, यही है ना, फिर सीटियां मारे, मछली मंडी बनाए, स्पीकर डाइस का घेराव करे, कौन सी अपोजिशन जी? असेंबली के अंदर अपोजिशन भाई वो वहां पे आप किसी के नाक में दम करते हैं जब किसी के पास बड़ा इख्तियार हो। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर आपने चलना है, आप चल रहे हैं, आप मुश्तरका लाहे अमल बना रहे हैं, तो वो उस पार्लियामेंट से बाहर का होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाए, आप 10 दिन धरना दे दें, मौलाना फजल रहमान को भी साथ बिठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम क्या होगा, स्पीकर असेंबली आपके पास आएगा, वो कहेगा मुज़ाकरात करते हैं, कोई और आएगा, कोई फोन कर देगा, बाकी क्या होना है जी। बहरहाल छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट से कल बड़ी तनकीद हुई कि कल फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को रजू करना चाहिए था, और बहरहाल पीटीआई को तो पता ही नहीं था, सहाफियों को भी नहीं पता था। हम अपनी बात करें, हमें कौन सा पता था? हमें जो बताया गया, जो खबर आई शिफा हॉस्पिटल से कि वह खान साहब इधर आ गए हैं, हमने भी 3-4 बजे तक रिपोर्टिंग की, और उसके बाद जब कंफर्म हो गया जी खान साहब आ गए, और उनके अपने लोगों ने बताया जी खान साहब आ गए, गाड़ियां चढ़ी आई हैं, हमने आंखों से देखी हुई गाड़ियां,
आंखों से देख रहे स्क्वाड जाते हुए। तो हम भी आ गए कि खान साहब आ गए हैं, अब सुबह का अगला प्लान बनाते हैं, सुबह कौन सी कवरेज होगी, कौन सा प्लान होगा। वो तो बाद में पता चला कि भाई वो तो पिम्स ले गए थे। इसी तरह पीटीआई को भी दिन लेट पता चला, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहनों की, तो उसके बाद उन्होंने हिकमत अमली बनाई और सारा डाटा। ऐसा मजाक तो नहीं ना, लोग कहते भाई कल क्यों नहीं अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट कल, उसी वक्त भागते भागते जाते। भाई कोई सुप्रीम कोर्ट को जबानी बातें नहीं बतानी होती, लिख के पूरी सारा मुसफ्दा बना के सबूत लगा के सब कुछ अटैच करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं भागा भागा जाऊं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़ा हूं, जज साहब बाहर निकले, वो तौहीन हो गई। बहरहाल आज चले गए। अब एक तनकीद ये भी थी कि कल जो है ना वो बेंच दस्तयाब था। भाई बेंच वैसे भी दस्तयाब हो भी तो अब बेंच ने क्या करना है। हाँ एक चीज है, अगर इस सारी वारदात के पीछे एस्टैब्लिशमेंट ना हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट जैसे पीटीआई का मौकफ है कि नहीं ये नून लीग ने करवाया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी स्टैंड लेगी। अच्छा इसे एक और चीज बड़ी वाजह हो जाएगी। एक तो पता चल जाएगा एस्टैब्लिशमेंट कि वाकई उन्होंने ये बैरिस्टर गौर सोहेल अफरीदी साहब जो भी बैकग्राउंड मुलाकातें कर रहे हैं करते हैं, चाहे तरदीद करें, मुलाकातें तो होती हैं, ये पूरी जिम्मेदारी साहब को उतारो। तो क्या इनके साथ धोखा हो चुका है या कोई बातचीत से रास्ता निकलेगा। एक तो इनको ये भी कंफर्म हो जाएगा ना, ये भी टेस्टर लगा रहे हैं कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट थी या नहीं थी, या सुप्रीम कोर्ट अब करती क्या है। अब नंबर तो अलॉट हो गया है खान की दरखास्त को, ये 17,804 ये खान की दरखास्त का नंबर है 17804/2026। और अब ये अगले 4-5 दिनों में लग जाएगी। आज हफ्ता है एतवार, फिर वो बेंच जब दस्तयाब होगा तो लग जाएगी। अब उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पर मिट्टी डाल देती है कि भाई हमने हुक्म दिया था नहीं हुआ, अब क्या करें, उसको नोटिस आगे पीछे रिमार्क्स दे दू के जान छुड़वा लेती है, फिर असल इम्तिहान होगा पीटीआई का। फिर असल इम्तिहान होगा सोहेल अफरीदी साहब का, जिन्हें खान ने दोबारा कहा है कि अफरीदी साहब काम जरा तेज करें। और जाहिर है अफरीदी साहब पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब बोला क्या इन्होंने, एक तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त कल फाइल नहीं हो सकती थी, इसमें तफसीलात लिखनी होती हैं। बहन ने स्पीच कर दी और बताना होता है कि वो हुआ क्या है। हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीजें डालें जो हकीकत के बरअक्स हों। सबसे ज्यादा कंसर्न्ड इमरान खान की पार्टी और वकला हैं। हम 1 मिनट जाया नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया उन्हें कल नहीं हो सकती थी। यही बात बैरिस्टर गौहर ने भी की, सॉरी सलमान अकरम राजा साहब ने भी की कि भाई ऐसे नहीं हो सकता था, फौरी फौरी नहीं हो सकता था। बहरहाल अब लिखा क्या गया, मुख्तसर भी लोग लंबा हो जाता है। मुख्तसर उस्मा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला आईजी जेल्स पंजाब और डेला जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 7 अफराद पर 18 अगस्त के हुक्म की दानिस्ता खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। दरखास्त के मुताबिक 18 अगस्त के 3 रुकनी बेंच के हुक्म में इमरान खान को 2 दिन के अंदर शफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने, शफा इंतजामिया के मशवरे से मेडिकल बोर्ड बनाने, डॉक्टर फैसल सुल्तान और उस्मा खान को इलाज और मायने में शामिल रखने और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत थी, जिस पर हरफ बहरफ अमल का हुक्म दिया गया था। उस्मा खान का मौक़िफ़ है कि 20 अगस्त की रात इमरान खान को शफा के बजाय पिम्स ले जाया गया, जहां महदूद तिबी मुआयना हुआ, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुबैना जो है वो डेकोई कॉनवाय के जरिए शफा पहुंचाकर सुबह 4:30 बजे तक रोका रखा गया और इमरान खान को सुबह अडियाला वापस मुंतकिल कर दिया गया। दरखास्त में हुकूमती सिक्योरिटी जवाज को मुस्तरद करते हुए कहा गया, अच्छा ये सिक्योरिटी वाला जवाज क्या है जी? मैं जिस मुल्क के अंदर बैठा हुआ हूं, यह मुल्क एटमी स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट। इस मुल्क के मुख्तलिफ इस्लामी मुमालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं कि हम सिर्फ आपका अपना ही दिफा नहीं करेंगे, आपका भी दिफा करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की शुर्की आगे पीछे अभी और भी हो रहे हैं मुआहदे। तो क्या मेरा अजीम मुल्क एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर सकता? मेरी एटमी रियासत? ये सवाल अजीब गरीब सवाल है। बहरहाल दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती रिव्यू पिटीशन से 18 अगस्त का हुक्म मुअत्तल नहीं हुआ। बहरहाल वही उन्होंने कहा भाई इन्होंने जो सारा वो बाज़ार कौम के सामने जो कुछ इन्होंने किया है। बहरहाल पूरी तमाम तफसीलात जो हैं वो अदालत को फराहम कर दी गई हैं। अभी
पिम्स अस्पताल से भी प्रेस रिलीज आ गई है कि इमरान खान साहब को लाया गया और वो बताते हैं जी 20 और 21 की दरमियानी रात को लाया गया हमारे पास और इन्हें तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। भाई शफा वालों को तो कहा ही नहीं हुआ था कि आपने पिम्स जाना है, शफा वालों ने भी तौहीन अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था कि शफा वाले उठ के चले जाएं पिम्स। अच्छा, दीगर तमाम तिब्बी मुआयने पिम्स अस्पताल के मुतलका माहिरीन ने अंजाम दिए। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। आंखों के मुआयने और पिम्स की तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स को मलूज़े खातिर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुंदरजात खुफिया रहेंगे। कौन सा भाई, उनकी बहन कह रही है सिर्फ बीपी चेक किया गया और आंख में वो जो मामूल का टीका लगता है HRIV, शायद उसका क्या नाम है, वो वाला। और कौन सा वहां पे तिब्बी मुआयना हुआ और तिब्बी नहीं मुआयना हुआ। अच्छा, एक और खबर यहाँ पे उड़ती उड़ती आ रही है जो कि नजम सेठी साहब ने दी है, बड़े सहाफी हैं। वो फरमाते हैं कि इमरान खान को वादे के मुताबिक रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अब जरा सी इस खबर को डी कोड करें तो इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ हुआ है नून लीग ने करवाया है। एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि अगर कोई बैकडोर जो मुलाकातें चल रही हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीजें चल रही हैं, तो वो उस पर इसका असरअंदाज नहीं होंगी, वो मिलेगा और लॉन्ग मार्च की तरफ मामलात नहीं जाएंगे। यही पीटीआई भी पता चलाना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जरा पता चल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जरा तगड़ी होगी तो इसका मतलब है पीछे हुकूमत थी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट लेट गई तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के सामने तो कोई भी सर नहीं उठा सकता ना। बहरहाल आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।